भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या सरकारी नौकरी मिलेगी, मेरे भाग्य में कहीं लिखा नहीं था सरकारी नौकरी मिलेगी, कहीं ऐसा था ही नहीं भाई। लेकिन आपने उस भाग्य के बारे में कभी सोचा नहीं कि भाई भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती। कि भाग्य की बात करते कहते हैं सर मेरे माथे में लिखा हुआ है क्या, देखो ना सर मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या, सरकारी नौकरी है कि नहीं, मेरे हाथों की लकीरों में सरकारी नौकरी है कि नहीं। तो ना तो माथे पे कहीं भाग्य लिखा हुआ था, ना हाथों की लकीरों में भाग्य में कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ था आपके कर्म में, आपकी शक्ति में, आपके आत्मविश्वास के अंदर। और जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे, जिसकी शक्ति तगड़ी होगी, जिसका आत्मविश्वास मजबूत होगा, जिसकी तैयारी बेहतर होगी ना, उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। अब आ जाओ, अब आज की सुर्खियों की बात करें। माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम व नैनो सेंसर आधारित तकनीक इलेक्ट्रॉनिक नोज, क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर आता है राज्य वर्ग खेजड़ी के संरक्षण के गठित राज्य सरकार समिति का अध्यक्ष कौन है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर है एडीएम की अनुमति से बिकेंगी आसान क्षेत्र में संपत्ति, क्या है पूरी कहानी, ये भी यहाँ से आने वाली। तो उसके बाद है ये पर्वोत्सव संघन अभियान की शुरुआत कब से कब की जा रही है और क्या है इसका उद्देश्य, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब। और उसके बाद यहाँ पर आती है टेरिकोटा स्किलिंग सेंटर, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। तो इसके साथ यहाँ पर है कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड स्टैम्प प्रदर्शनी 2026 में वर्मेल पदक का खिताब किसने जीता और क्या क्या बात यहाँ से आती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले। और उसके साथ यहाँ पर है 20वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसका कहां पर हुआ इसका आयोजन और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। जी हां, आ जाओ भाई। पहला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम व नैनो सेंसर आधारित तकनीक इलेक्ट्रॉनिक नोज किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई। तो जवाब हो जाएगा आपके आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब है। बेसिकली यदि मैं आईआईटी की बात करूं, ये जो आपके आईआईटी जोधपुर है, आप लोगों को बताना कम से कम 5-7 बातें तो आप लोगों को बताना है। चलो 5-7 बातें तो मैं बता दूंगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बता दो साहब, बजट की क्लास लगा दो संडे को, बजट की 9 से लेकर के 12 बजे तक ऑफलाइन में क्लास है मेरी और उसी ऑफलाइन को मैं लाइव करा दूंगा। पहले बजट की एक क्लास हो चुकी है और ये बजट की दूसरी क्लास हो जाएगी भैया। इस संडे को मेरी ऑफलाइन में क्लास है, उसको लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जिसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम में कर दूंगा, तो वहां पर बजट आपको पढ़ा दूंगा। चिंता मत करो, बजट की क्लास वहां पर होने वाली है और इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के भी कुछ करने वाला हूं साहब, ठीक है। आ जाओ। तो आईआईटी जोधपुर की बात करें, आपको ये बताना कि हाल ही के अंदर यहाँ पर एक सेंटर की स्थापना की गई, वो सेंटर कौन सा है, बस ये आपको बताना है जी। इसके अलावा यदि बात करूं इस आईआईटी की बात करें, यहाँ पर बेसिकली एक तो यहाँ पर आ जाता है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पर आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गुरुजी। यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के है, तो एक तो हो जाएगा आपके डीआरडीओ के साथ, सेना का, डीआरडीओ के साथ है, सेना की बात करें सेना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। एक यदि हम यहीं पर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई। और एक आपके यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपके अक्षय ऊर्जा का। जी हाँ, अक्षय ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ से अभी हाल ही के अंदर इन्होंने रॉकेट बनाए हैं, रॉकेट, और वो रॉकेट कैसे हैं, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूज, और एक बिना ऐसे कह सकता हूं मैं कि यहां से सकता है कि रीयूज वाले रॉकेट का निर्माण किया है, रॉकेट का निर्माण। यहां अंतरिक्ष में जो रॉकेट जाते हैं उन रॉकेटों का निर्माण खर्चा बहुत सारा आता है और अब वो खर्चा इतना सारा आता है तो भैया कैसे खर्चे को कम किया जा सके, इसी के लिए उन्होंने कहा कि रीयूज के रॉकेट बनाओ ताकि एक बार रॉकेट जाए और बाद में उसको वापस हम लोग रीयूज कर सकें। इसके अलावा एक आपके यहां से आ जाएगा कि गुरुजी एक यहां से आपके जगह ड्रोन बनाए इन्होंने। एक ड्रोन तो कैसा है, एक ड्रोन तो ऐसा है जो पानी और हवा दोनों में कार्य करेगा, पानी और हवा में कार्य, अर्थात पानी में भी काम करेगा और हवा में भी कार्य करेगा, पानी में भी तैरेगा और हवा में उड़ता हुआ जाने वाला है। इसके अलावा एक ड्रोन जो है वो कैसा है, गुरुड़ जैसा ड्रोन है, गुरुड़ जैसा की बात करें। एक यदि हम बात करें, इन्होंने क्या किया, आपका लिथियम बैटरी का विकल्प तैयार किया, लिथियम जो बैटरी है, लिथियम बैटरी का विकल्प की बात करें, इस विकल्प तैयार इन्होंने किया है। जी हाँ साहब, ये क्या है, एक यहां से आ जाएगा इसी के द्वारा गुरुजी। और क्या किया गया जी, एक इन्होंने यहां पर क्या है आपके एक हम कहूं कि मन में क्या है, मन में क्या है, मन में क्या है, बात जानने की तकनीक, जानने की तकनीक का विकास, जानने की जो तकनीक है इस तकनीक का विकास की बात करें, वो विकास भी किसने किया है, आईआईटी जोधपुर ने किया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे इन्होंने आईआईटी जोधपुर की बात करें, हवा में उपस्थित नमी, हवा में उपस्थित, जी हाँ, हवा में उपस्थित नमी की बात करें, हवा में उपस्थित नमी जो ना, नमी का उपयोग परमाणु संयंत्रों को ठंडा करने की तकनीक का उपयोग, परमाणु संयंत्र ठंडा करने में, परमाणु संयंत्रों की बात करें, संयंत्रों को ठंडा करने की तकनीक, ठंडा करने की तकनीक, करने की जो तकनीक है उस तकनीक का विकास भी किसने किया है, इसी आईआईटी जोधपुर ने किया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा नवाचार होता रहता है। इसके अलावा यदि बात करें यहाँ से, जी ये बहुत सारी बातें यहाँ से आ जाती हैं जी, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बेटा किसी बुक डिपो पे जाओगे मिल जाएंगे। क्लाइमेट चेंज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है गुरुजी। जी हाँ, एक आप यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो एक आ जाएगा आप यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज का। ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित किया गया। तो यहाँ पर इस आईआईटी जोधपुर के अंदर बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बहुत सारी तकनीकों का विकास यहाँ पर किया गया। मतलब आईआईटी जो ना ये कहीं ना कहीं काम करती रहती है, एक काम करती रहती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और उसका बेनिफिट जो है ना वो पूरी सोसाइटी को मिलता है साहब। जी अच्छी बात है। अब इस आईआईटी ने क्या किया पता, इस आईआईटी की बात करें, अब यहां से आ जाएगा कि आईआईटी नहीं पता, आईआईटी जोधपुर की बात करें, इस भाई ने क्या किया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाया। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाए, इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाए। नोज का मतलब नाक वाली नहीं बात कर रहा मैं, इलेक्ट्रिक नोज का मतलब है कि भैया इन्होंने एक इलेक्ट्रिक रूप से एक नोज का मतलब ना कि कह सकते हैं एक कुप्पी बनाई है, इलेक्ट्रिक नोज बनाए। और इलेक्ट्रिक नोज कैसा होगा, ये आपके है माइक्रो, ये आपका कैसा है माइक्रो, आपको बताऊं ये आपके माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम व नैनो सेंसर आधारित है, नैनो सेंसर आधारित है। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ,
अर्थात इसका मतलब है इन्होंने एक नोज बनाया, इन्होंने एक कूपी बनाई, इन्होंने एक ये कहें कि इक्विपमेंट्स बनाया, है ना। और वो कैसा है, मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर आधारित है और नैनो सेंसर, मतलब हल्का सा भी इसमें कुछ आएगा तो ये सेंस करके और उसका अध्ययन कर लेगा। ये यहां से आता है। और ये क्या होगा, इससे पता क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे साधारण, इससे समझना, इससे साधारण सांस परीक्षण द्वारा, साधारण सांस, इससे होगा क्या बता दूं, इससे क्या होगा, इससे आपके साधारण सांस परीक्षण द्वारा शरीर में होने वाली बीमारी का पता लग जाएगा, बीमारी का पता लगेगा, सब पता लगेगा। गुरुजी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके सामने जिस प्रकार से है ना जी, इस प्रकार जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं कहता कि भाई आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कईयों ने देखा होगा साहब, वो क्या जो टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि जो आदमी दारू पी करके गाड़ी चलाता है, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ले भैया फूंक मार, तो वो फूंक मारते ही और वो शराब का अल्कोहल का पता लग जाता है, अल्कोहल का पता लग जाता है कि भाई आपकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, वो किससे पता लगता है, सांस से। एग्जैक्ट वही काम यहां पर करेगा कि यहां पर ये जो सेंसर होगा ना, तो वो कहेंगे आ भाई, वहां पर कोई आदमी जाएगा और आदमी जाने के बाद उसको क्या करेगा, फूंक मारेगा। अब फूंक मारेगा तो फूंक मारते बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं उनका पता लग जाएगा। नहीं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं किया, कर दूंगा बेटा, अब देख लेना। जी हाँ, ये आपके यहां से आ जाएगा। तो ये यहां से है कि आप उस नोज में फूंक मारोगे तो आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं उन सबका पता लग जाएगा। और ये डेवलप किसने किया, IIT जोधपुर ने डेवलप किया है साहब। इतनी सी बात आपको रखनी, इसके अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। जी, यहां पर एक MNIT है, इस MNIT की एक बात बता दूं, इन्होंने क्या किया बता दूं, इन्होंने भूंगा तकनीक पर, याद आ रहा है किसी को, भूंगा तकनीक पर घर निर्माण, भूंगा तकनीक पर घर निर्माण। इसका मतलब है कि आपके गुजरात के क्षेत्र में जो भूकंपीय क्षेत्र है वहां पर घर बनाते हैं भूंगा तकनीक पर। भूंगा तकनीक का मतलब है कि वो घर भूकंप रोधी होते हैं। तो भूंगा तकनीक पर घर बनाने वाले जो बनाने का जो काम किया है वो किसने किया है, वो क्या आपके MNIT जयपुर ने, है ना। ये बात यहां से आ जाता है सर, ठीक है, ये बात यहां से आ जाती है। तो ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे, चलें जी, डन भाई, डन 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 डन। चलो आगे देखो, जी हाँ आगे देखें, यहां से मनी आया क्या जी, आगे देखें साहब, ये रहा कि IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं की पहल, है ना, ये था यहां से उन्नत सेंसर से बनेगा इलेक्ट्रिक नोज, सांस से होगी रोगों की पहचान, मतलब नोज बनाया और सांस से पहचान हो जाएगी साहब। और आपके ये आपका इंग्लिश वर्जन है कि विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक नोज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन माइक्रो मैकेनिकल सिस्टम एंड नैनो सेंसर। तो ये आपका जाएगी IIT जोधपुर। उसके बाद यहां पर है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए गठित राज्य सरकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया। चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, एक बार पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जी हाँ, यहां से मैं बात करूं, यहां पर आ जाता है हमारे यहाँ पर खेजड़ी की बात करें, खेजड़ी ऐसा सबसे पहली चीज तो एक तो आता है इसका वनस्पति का नाम, बताओ दिखाओ क्या कहते हैं इसको, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। एक यदि हम बात करें इसके उपनाम की बात करें तो इसको और क्या कहते हैं, इसे जाटी भी तो कहते हैं, जाटी। एक इसकी हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, और ये जो हरी पत्तियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है, लूंग कहा जाता है। हरी पत्तियों को क्या कहा जाता है, लूंग कहा जाता है, कहते कि नहीं कहते, ठीक है साहब। एक यदि हम बात करें गुरुजी, है ना, एक यहां से आ जाता है, एक इसका फल जो होता है उस फल को क्या कहा जाता है, सांगरी, फल को क्या कहते हैं, सांगरी। और इस सांगरी को लेकर के याद रखना, वर्ष 2025 में इसे क्या किया गया था, 2025 में GI टैग दिया, कि हाल ही के अंदर GI टैग किसको दिया गया था, सांगरी को दिया गया था आपके GI टैग, है ना भाई, इसको GI टैग दिया गया। एक ये आपके यहां से इसी की बात करें, एक इसका जाटी भी है और एक इसे कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, इसे राजस्थान के कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो भाई इसको कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। एक आता है कि गुरुजी ये तो खेजड़ी ना, इसके ऊपर आपके डाक टिकट भी जारी की गई है, डाक टिकट भी जारी की गई। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था भाई। एक बच्चे ने कहा सर डाक टिकट जारी की गई और 60 पैसों की जारी की गई, तो लिख दिया मैंने कि भैया 60 पैसों की डाक टिकट जारी की गई थी कब, 1988 के अंदर, वर्ष 1988 में इसके ऊपर एक 60 पैसों की डाक टिकट जारी कर दी गई। सब बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने और कहा कि गुरुजी ये राज्य वृक्ष भी है, तो इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और गुरुकुल कब दिया गया राज्य वृक्ष का दर्जा, तो ये दिया गया आपके अक्टूबर 1983। जी हां, अक्टूबर 1983। कई जगह 30 अक्टूबर मिल जाता है और कई जगह आपके 31 अक्टूबर मिल जाता है साहब। गुरुजी करंट अफेयर्स के लिए क्या सर एक ऐसी क्लास लो जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए करंट अफेयर्स पूरा हो जाए। तो बेटा यहां से बताता हूं, बजट की एक क्लास मैंने करवा दी थी, बजट की दूसरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम इस संडे को मेरी होने वाली है और कोशिश करूंगा उससे अगले संडे को इकोनॉमिक सर्वे की क्लास करा दूं और उसके बाद में शायद उसके अगले संडे करंट अफेयर्स, मतलब आपके ऐसा एग्जाम से पहले 5-7 महीने का करंट अफेयर्स, कुछ फ्लेक्सिबल योजनाएं, ये सब करा दूं आपको, कोशिश करूंगा ऐसा, क्योंकि संडे के अलावा फिर बहुत सारी समस्या खड़ी जाएंगी मेरी भी। जी चलो, ये यहां से आ जाता है गुरुजी। एक यहां से आता है इसी खेजड़ी को लेकर के और भी आता है भाई साहब, क्या गुरुजी खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है क्या, प्रतिवर्ष। जी हां, हमारे यहाँ पर खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है और एक खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 सितंबर को। और पता है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से, इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से। हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है साहब, अच्छी बात है गुरुजी। एक यहाँ से आता है, इसमें एक कीड़ा भी लगता है, कीड़ा, और वो उसका नाम आता है सेलेस्ट्रेना, सेलेस्ट्रेना। और ये कीड़ा लगने पर खेजड़ी का पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। और ऐसा हुआ था हमारे यहाँ, एक बार कीड़े का प्रकोप आया, एक बार कीड़े का प्रकोप आया और खेजड़ी के वृक्ष सूखने लगे थे सब। और जब सूखने लगे, नहीं हुआ बेटा, नहीं तो याद नहीं हुआ, जब यहाँ पर सूखने लगे तो हमारे यहाँ पर एक चला गया ऑपरेशन खेजड़ला, ऑपरेशन
एक हमारे यहाँ पे चलाया गया आपके ऑपरेशन खेजड़ला चलाया गया साहब। और ऑपरेशन खेजड़ला की बात करें, ये चलाया गया था वर्ष 1992 के अंदर। ये तो वो बातें थी जो आपके खेजड़ी को लेकर के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब यहां से आपको पता होगा रिसेंटली हमारे यहाँ पर इस खेजड़ी को लेकर के आता है कि बीकानेर की बात करें, इस बीकानेर में एक आंदोलन होता है, बीकानेर में एक आंदोलन होता है और वो आंदोलन होता है आपके खेजड़ी के संरक्षण के लिए, खेजड़ी के संरक्षण के लिए। जी हाँ, बीकानेर के अंदर बिश्नोई समाज के द्वारा खेजड़ी के संरक्षण के लिए एक आंदोलन होता है। और बहुत बार एग्जाम में आया कि बिश्नोई समाज के लिए, बिश्नोई समाज का पवित्र पेड़ कह दो या उनका आराध्य पेड़ की बात करें तो कौन सा था? खेजड़ी आता है। तो बिश्नोई संप्रदाय ने कहा कि भैया रिसेंटली कुछ सालों के अंदर राजस्थान के अंदर ऊर्जा के विकास के लिए, चाहे पवन ऊर्जा हो चाहे सौर ऊर्जा के विकास के लिए खेजड़ी को बलिदान दे दिया गया। और यहां पर सरकार ने कहा कि ऐसा तो गलत बात है। तो बीकानेर के अंदर है ना, बीकानेर के अंदर खेजड़ी के संरक्षण के लिए आंदोलन चला और बाद में यहां पे सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, सरकार द्वारा यहां पे क्या दिया गया? आश्वासन दिया गया था कि हम इनके संरक्षण की बात करेंगे। और इसी संरक्षण हेतु इन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया गया, कमेटी का गठन किया गया कि भाई देखो दिखा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यदि आप सौर ऊर्जा की इकाई लगाओगे तो जहां पे जो पर्टिकुलर इलाका दिया जाएगा वहां पे तो खेजड़ी काटी जाएंगी। जैसी बात है भाई, वहां पे तो जिसको कंपनी ने वो क्षेत्र खरीदा है वो तो खेजड़ी काटेगा। तो ऐसा क्या रास्ता निकल सकता है कि वहां पे जो खेजड़ी कटी है वो या वो ना काटी जाए, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, या कोई दूसरा रास्ता है कि यदि एक खेजड़ी कटी है तो उसकी जगह हम लोग 10 खेजड़ी लगा करके पर्यावरण संरक्षण, कुछ भी कैसे न कैसे अल्टरनेटिव की बात यहां पर की जाती है। हाँ, घुमड़ी हो गया दवाई को ना, अब तो ठीक हो रही है। मैंने एक महीने में बहुत सारी मेरे शरीर की दहियां उड़ा दी, एक महीने में बहुत गंदा खाना खाया जी। तो यहाँ पर कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी किसके नेतृत्व में? तो वो आपके आ जाती है जोगाराम पटेल के नेतृत्व के अंदर। जी हाँ, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर खेजड़ी को लेकर के क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों चर्चा के अंदर है। तो खेजड़ी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो आपके किसी एग्जाम में आ सकते हैं। जयपुर में मेरी मंथली मैगजीन किस बुक डिपो में मिलेंगी बेटा? बहुत सारी बुक डिपो वहाँ तो बहुत सारे हैं, किसी भी बड़े वाले पे टोंक फाटा किसी भी चल जाना मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई इतनी सी बात है तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं और भी आगे चले। चलो भाई आगे देखो साहब। हाँ, ये रहा खेजड़ी संरक्षण के सख्त कानून की दिशा में सरकार के प्रयास तेज हैं और इसकी जोगाराम पटेल की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। चलो अगला है इसका इंग्लिश में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्टेट ट्री खेजड़ी। तो आ जाएगा जोगाराम पटेल। अगला यहाँ पर आसान क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री पर नियंत्रण विधेयक 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनना है। जी देखते हैं गुरुजी ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं भाई। यहाँ पर आ जाओ, अशांत क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री पर नियंत्रण विधेयक 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। इसको छोड़ो, आ जाओ इधर, यहां से देखते हैं। ये अच्छा पर्सन है खास करके एसआई के लिए या आपके आरएस के लिए, पॉलिटी वालों के लिए, क्योंकि ऐसे पर्सन जब आते हैं ना तो पक्की बात है या तो पर्सन आता है या नहीं आता है और बीच में रहता नहीं, कंफ्यूजन रहता नहीं। ऐसा देखो हमारे यहाँ पर एक एक्ट आता है, हमारे यहाँ पर एक बिल आता है, इसका नाम है राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज प्रोटेक्शन बिल। हमारे यहाँ एक बिल आता है, इसका नाम है राजस्थान डिस्टर्ब्ड की बात करें मतलब जो क्षेत्र डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड एरियाज प्रोटेक्शन बिल, एरियाज प्रोटेक्शन बिल 2026 बिल 2026 जी। एक बिल आया राजस्थान में, राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज प्रोटेक्शन बिल, मतलब जो एरिया डिस्टर्ब है उनके लिए। पहली चीज गुरुजी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इसको ऐसे बोलते हैं राजस्थान अशांत क्षेत्र नियंत्रण बिल कह दो, चाहिए राजस्थान अशांत क्षेत्र है ना, नियंत्रण बिल कह सकते हो, सुरक्षा बिल भी कह सकते हो, राजस्थान है ना अशांत क्षेत्र के लेकर। यहां पर क्या कहा गया कि सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति के अवैध स्थान को रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक रूप से, बात समझना, सांप्रदायिक रूप से कई जगह यहां पर क्या होता है कि दो समुदायों के अंदर मतभेद हो गया और ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर सांप्रदायिक द्वेष की भावना पैदा हो जाती है और उसका फायदा उठा करके और कुछ लोगों के द्वारा किसी की संपत्ति को हड़प लिया जाता है। उसको लेकर के थे साहब, राम राम भाई। तो सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्र में, सांप्रदायिक रूप से बात को समझना, रूप से अशांत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति मतलब भूमि की बात कर रहे हैं, अचल संपत्ति, जो अचल संपत्ति है उस अचल संपत्ति की किसकी बात की जा रही है कि अवैध स्थानांतरण को रोकना, अवैध संपत्ति के, अचल संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को रोकना। जी हां, यदि किसी स्थान के ऊपर सांप्रदायिक रूप से तनाव पैदा हो गया तो वहां पर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि भैया आप तो अपनी जमीन वामीन बेच के निकल जाओ, है ना, जमीन बेच के निकल जाओ, और वहां अचल संपत्ति वो यूं औने पौने दामों में बेच के निकल जाते। तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अचल संपत्ति का अवैध हस्तांतरण नहीं हो सकता, ये अवैध है। अब कहा दूसरा क्या कहा इसमें, तो गुरुजी क्या होगा इसमें? इसमें कहा गया कि अशांत क्षेत्र में, ये कहा गया कि यहां का मतलब अशांत क्षेत्र, यहां 3 साल तक एडीएम या कलेक्टर की अनुमति के बिना की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति की बिक्री या प्रावधान पर रोक। कलेक्टर की अनुमति के बिना संपत्ति बिक्री पर क्या होगी? रोक होगी। अर्थात कहा ऐसे क्षेत्र में 3 साल तक एडीएम या कलेक्टर की अनुमति के बिना आप संपत्ति को बेच नहीं सकते, या बेचना ही छोड़ो हस्तांतरण नहीं, बिक्री कर दी मतलब हस्तांतरण कर दी नहीं कर सकता। ये याद रखना साहब। चलो अब गुरुजी इसका मतलब और बेच दी तो कोई आ जाए दिमाग में आड़ू आदमी कि सर बेच दे तो बिना कलेक्टर अनुमति क्या, तो बिना अनुमति स्थानांतरण शून्य होगा। तो यहां पर क्या होगा इसी में रखना कि बिना अनुमति, यहां से 2 चीजें आएंगी, बिना अनुमति
हस्तांतरण, हस्तांतरण की बात करें, बिना अनुमति हस्तांतरण, ये को लाइन लिख रहा हूं, हस्तांतरण क्या होगा? शून्य। याद रखना, यदि आपने बिना अनुमति बेच दी तो वह स्थानांतरण शून्य होगा, और जिसने खरीदी है ना उसके पैसे बेटा गए। सपोज करो अशांत क्षेत्र था और मैंने वहां पर किसी की जमीन ले ली, कोई जा रहा था, मैंने कहा मुझे दे जा, बिना अनुमति गई, अरे तू दे जा यार, देखी जाएगी, तो भैया मेरे पैसे तो गए, क्योंकि 3 साल तक वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये कहा। दूसरा कि गुरुजी हो सकता है मुझे मेरी मजबूरी हो और मुझे जाना ही है, तो क्या करें? तो यहां पर एक्स में कहा गया, ये जो एडीएम कलेक्टर की बात करें, इसको निर्णय जो लेना होगा ना, निर्णय 3 माह में। सपोज करो भाई मेरी मजबूरी है, मैं सपोज करो जोधपुर में रहता हूं और जोधपुर में शांत क्षेत्र है, तो मैं नहीं बेच सकता। लेकिन सपोज करो मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा बीमार हो गए, मुझे घर जाना है, मैं कहूं सरकार से कि भाई मुझे जाना है, सच्ची में घर जाना है, मेरे मम्मी पापा बीमार है, तो मैं कलेक्टर के पास जाऊंगा, भाई सच्ची मेरी परिस्थिति ऐसी, मुझे जाना है। पहली बात तो मैं बेच नहीं सकता 3 साल तक। दूसरा कहा सच्ची में जाना है, तो ऐसे कहा कि ठीक है हम देख के बताते हैं आपकी परिस्थिति, जाते 3 महीने की बात करें, अच्छा ठीक है गुरुजी, तो है ना। और दूसरा, यदि बिना संपत्ति के बेच भी दी, फिर भी कहा कि ठीक है शून्य हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बेच भी दी, तो उल्लंघन करने पर, सुनना यहां पर आता है, यहां पर उल्लंघन करने की बात करें, उल्लंघन करने पर 3 से 5 वर्ष जेल व 1 लाख जुर्माना। और यदि आपने बेच दी, उल्लंघन कर दिया, बेच दी या खरीदा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके साथ ये स्थिति होगी साहब, ये स्थिति होगी आपके यहां से। दूसरा, तो सर अशांत क्षेत्र की अवधि क्या होगी? इसका मतलब कोई अशांत क्षेत्र है तो क्या जिंदगी भर नहीं बेच सकते क्या? नहीं भाई, अशांत क्षेत्र की अवधि 3 साल तक होगी। यहां से क्या रखना, एक यहां इसमें आया कि अशांत क्षेत्र की घोषणा, अशांत क्षेत्र की घोषणा 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, अर्थात किसी क्षेत्र को आपने अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया तो 3 साल के तो अशांत है वो, उसके बाद दोबारा सरकार उसको रिव्यू करेगी। लेकिन एक याद रखना, ये जो नियम होगा ना, एक याद रखा कि यह नियम, यह बिल बैंक में रखी संपत्ति पे लागू नहीं है, संपत्ति पर लागू नहीं। अर्थात सपोज करो मैंने, मेरी संपत्ति थी कोई, उसको बैंक में गिरवी रख दी और उसका लोन नहीं चुका रहा, तो फिर बैंक तो बेच सकता है सर। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा राजस्थान में सर, वो सरकार डिसाइड करेगी, वहां का जिला कलेक्टर डिसाइड करेगा, है ना। तो ये बैंक में रखी जो है ना वो नहीं होगी। और दूसरा, यदि आप बेच भी रहे हो, आपको एडीएम या कलेक्टर ने अनुमति दे दी, तो आप संपत्ति को बाजार की दर से कम दर से नहीं बेच सकते। तो एक आ जाएगा, है ना, संपत्ति को, एक और है, संपत्ति को बाजार दर से कम में नहीं बेच सकते, कम में नहीं बेच सकते। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन और है। अर्थात कोई शांत क्षेत्र था, मैंने कहा भाई घर जाना है ना, तो ऐसी स्थिति में मुझसे बाजार रेट से कम नहीं। सांप्रदायिक रूप से कई बार देखा ना कि भाई सांप्रदायिक रूप से घटना होती है, 2 धर्मों की बात करें, आमने सामने हो गए और वहां पे 2 धर्म वहां रहते हैं, उनमें आपस में लड़ बजाई रहती है, तो वो सांप्रदायिक रूप से अशांत क्षेत्र है। तो वहां पे लोग सोचते हैं कि बाहर में जाने यार, यहाँ कौन रहेगा, ऐसे वो अशांत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये यहां से आ जाता है। तो ये राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरियाज प्रोटेक्शन बिल है 2026, और इसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब कहा गया कि अशांत क्षेत्र में संपत्ति बिक्री पर नियंत्रण विधेयक 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ेगा और सही को चुनेगा। संगति बेचना, संपत्ति है, संपत्ति बेचना प्रार्थना पत्र पर एडीएम 3 महीने में फैसला करेगा। हाँ, आपने लगाया तो 3 महीने में फैसला करेगा। और अपराध गैर जमानती और संज्ञेय से 3 साल तक जेल। जी हाँ, दोनों ठीक है, तो दोनों ठीक है। अपराध गैर जमानती है और ये उल्लंघन पर जेल, और ये अपराध कैसा है, गैर जमानती। अपराध कैसा है, गैर जमानती है, गैर जमानती मतलब 3 से 5 साल जेल काट कर आओगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलो भाई आगे देखें, आगे देखो, ये रहा अशांत क्षेत्रों में संपत्ति बिक्री पर नियंत्रण का विधेयक पारित यहां पर हो गया और एडीएम की अनुमति से बिकेगी अशांत क्षेत्र में संपत्ति की बात करें और उसका इंग्लिश वर्जन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज सेल कंट्रोल बिल फॉर डिस्टर्ब्ड एरिया 2026 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट यहां पर है, शिक्षा विभाग के द्वारा घर घर सर्वे के माध्यम से पर्वोत्सव सघन अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? ये हो जाएगी आपके 25 मार्च 2026 से। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब है। तो छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न का मतलब क्या हुआ? अभी हम बात करें आपके शिक्षा विभाग की बात करें, ये जो आपका शिक्षा विभाग है, इस शिक्षा विभाग के अंदर यहां से पहली बात मैं लिखता हूं कि वर्ष 2026 में जो आपका नया सत्र प्रारंभ होगा, ये नया सत्र कब से प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपके 1 अप्रैल वर्ष 2026 से। वर्ष 2026 में स्कूलों में नया सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। गुरुजी ये तो होता ही है भाई, पहले ऐसा नहीं होता था। मार्च अप्रैल में एग्जाम होती थी, मई जून में रिजल्ट सुनाते थे और फिर 1.5 महीने छुट्टी होती थी और जुलाई में नया सत्र प्रारंभ होता था। हमने तो जब तक हम पढ़ते थे ना मेरे भाई, हम पढ़ते थे मार्च में एग्जाम होती थी, अप्रैल में एग्जाम हो जाती थी और उसके बाद में 15 मई तक उसका रिजल्ट सुनाते थे और मई और जून में 1.5 महीने की छुट्टी काटते थे। 1.5 महीने की होती थी छुट्टी और उसके बाद फिर वापस क्लास स्कूल लगती थी और रेगुलर पढ़ते थे। अब क्या करेंगे पता है? अब हमें समझ में नहीं आया क्या करने लगे सरकार। मतलब ये तो सरकार पागल हो गई है या पता नहीं, अनपढ़ लोग अधिकारी बन गए या ऐसे अधिकारी नेता बन गए, मतलब अनपढ़ बन गए भाई। यहाँ पर अप्रैल में सेशन लगाओगे, पूरे अप्रैल जाओगे, अप्रैल में इस मार्च के महीने में टेंपरेचर पता कितना पहुंच गया? 40-41। चलो ठीक है, अप्रैल लगा दी। अप्रैल के बाद मई जून में छुट्टी, तो 1 महीने में बच्चा पढ़ेगा और 2 महीने में साफ। 1 महीने में बच्चा पढ़ा और 2 महीने साफ। आप लोग 1 महीने रेगुलर पढ़ लो, 1 महीने आप रेगुलर पढ़ लो, उसके बाद 2 महीने मत पढ़ो, तो साफ यार अनपढ़ हो गया। अप्रैल में एग्जाम करवाते, मार्च तक स्कूल लगती थी, अप्रैल में एग्जाम कराते थे और मई में रिजल्ट सुना करके और फिर 1.5 महीने देते। लेकिन पता नहीं भगवान जाने क्या आ गया क्या नहीं जाने। मतलब अब तो हाँ 1 महीने स्कूल चलेंगे, तो 1 महीने स्कूल चलने के बाद उसके बाद बच्चा साफ। भाई खुद देखो ना कि 1 महीने बच्चा स्कूल जाएगा, उसके बाद साफ। मतलब एक अजीब सा माहौल हो गया कि भाई पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। अधिकारी भी ऐसे ही हो गए, उन अनपढ़ों की जो नेता अनपढ़ी हैं उनकी बात मान भी लेते हैं,
है ना भाई। चलो कोई नहीं, अब जो भी होगा, अब इस 70 की प्रारंभ इसलिए क्या करा पता है सरकार क्या करी। अब यहां पर सरकारी स्कूलों की बात करें, यहां पर आता है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन हेतु क्या किया जा रहा है ना, यहां पर नामांकन हेतु आपके एक अभियान चलाया जा रहा है और उसका नाम है अभियान चलाया जा रहा है। उसमें क्या होगा, घर अभियान, इसका नाम है प्रवेशोत्सव, है ना, अभियान, प्रवेशो अभियान की बात करें। और इसमें क्या होगा, इसमें घर घर सर्वे होगा। मतलब अब घर घर जाओ और जाकर कहो कि बच्चों को स्कूल में भेजो। अरे घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल में भेजो, और किसी घर वाले ने ये कह दिया कि तेरे बच्चे कहां पढ़ते हैं, तो भाई सपोज करो आप में से कोई, मैं सरकारी मास्टर हूं और मैं जा रहा हूं घर के गांव में, मेरे गांव में पोस्टिंग है, और मैंने कहा साहब राम राम जी, वो अगले को राम राम साहब, राम 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 राम, ठीक है जी साहब, मैं सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ, मेरा नाम वो है, और मैं साहब बहुत मेहनत कर रहा, बहुत ईमानदारी से पढ़ावा, देखो फीस भी को ना देता, टाबर नाठे भेजो तो स्कूल चलेगी, है ना, और टाबर पढ़ेगा तारा खर्चो भी को ना, वो बोले एक ज्ञान की बात है ना। और आग लोग बावड़ो थोड़ी, वो नहीं कहते मास्टर जी तो बहुत मेहनत करो हो, बहुत ईमानदार आदमी हो, स्कूल के तारो तन मन धन सब समर्पित है, बहुत मतलब महान आदमी हो, गुरुजी होते प्रणाम ताने। लेकिन गुरुजी माने एक दो बात बता दो ना, वो पूछा बताओ गुरुजी का बताओ सा, एक तो यह बता दो सा कि तालो टाबरियो कट पड़े तो मास्टर की फजीती रहे, वो मास्टर की बेचारा जगह कौन रहेगी नीचे खड़े उनकी, वो कहा जी मालो तो प्राइवेट सरकारी में पढ़े, अपनी को प्राइवेट में पढ़े, तो तेलो प्राइवेट में पढ़े और मालो सरकारी में पढ़े। मतलब तन तेरे पे खुद पर विश्वास होने के कि तू पढ़ा कौन सा जरा भेजो के, भाई खुद ने विश्वास ही नहीं होगा कि मैं टाबर ने पढ़ा सकूं, जब भी तो प्राइवेट में भेजो। तो पहले मैं मेरे लाइन साथ लाते, देख साहब मैं मेहनत करूं और मेरा टाबर इस स्कूल में पढ़ाऊंगा और अठे पढ़ाऊंगा और डंका की चोट पर भेजो साहब, मेहनत करांगा। और मास्टर आगे पूछ ले कि साहब ठीक है तो तारा पैसा से 1 रुपये भी कोई सरकारी स्कूल में लगाए कि, तो भैया मास्टर तो वो चाहिए जो ये कहे कि देखिए मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, डंके की चोट से पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं उस मास्टर की वैल्यू नहीं होती, जब वहां पे ट्रांसफर होता है ना, तो वैसे वहां के बच्चे रोते हैं कि यार एक अध्यापक तो वो था, उस गांव के लोग कहते हैं अध्यापक था, और निभा के अध्यापका की फजीती देखो इधर डेली। आ जाओ, हाँ तो आ है कहानी सा, वो अलग ही लेवल बंदा। हाँ मैं सोई हो, मेरे पापा जी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे पापा जी कहते पापा जी जाके हिम्मत कह दियो कि सरकारी स्कूल भेजो। क्या ताला कट पड़िया, बोले माला तो पड़िया, अरे मैं ताला पोता कटे पड़िया, आज बताओ पोती कट पड़ी जी। वीडियो कहां मिलेगी, इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर। आ जाओ साहब, घर घर सर्वे होगा, और इस सर्वे में क्या होगा पता है, इस सर्वे में क्या होगा, इसमें बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इस सर्वे में क्या होगा, बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, मतलब देखेंगे कि हाँ बच्चा है स्कूल में पकड़ के लाओ, है ना, बच्चा है स्कूल में पकड़ के लाओ। विभिन्न योजनाओं की पीडीएफ अपलोड कर दूं, ओके। अब बात झूठी है, हाँ यार मोदी यारों की वैकेंसी कब आएगी, कोई भरोसा नहीं भाई जी। किसको, एक तो कहा गया, एक तो चिन्ह किसको किया जाएगा, 3 से 18 वर्ष के नामांकित बालक, नामांकित बालक, मतलब ऐसा कोई बालक जिसका कहीं नाम ही नहीं है, एक ड्रॉप आउट बालक, मतलब जिसने पढ़ाई छोड़ दी वो, और एक पहली बार स्कूल जा रहा है, मतलब देखो सरकार ने अपना क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि यार तुम्हारे पास 10वीं बारी वाले नहीं आएंगे। तो सरकार खुद ही कह रही है मास्टरों को कि तुमसे ना हो पाएगा। पूछा कैसे, तो भैया उन्होंने खुद ने ऐसा कह दिया कि पहली बार स्कूल जा रहे हैं उनको पकड़ो, बाकी तो नहीं आएगा। वो कहेंगे जी फीस कौन लगेगी, पढ़ लो, क्या बनो, उठनो बैठनो सिखाना है। तो मास्टर सरकार कह रही है आप तो उनको क्या करो, उठना बैठना सिखा दो बस, है ना। फिर कहा एक ड्रॉप आउट, बोले जो पढ़ाई छोड़ दी उन्हें कह दिया राजा भाई जी घेगरी खा लिए, मिड डे मील ही खा लिए, आ जाना यार नामांकन बढ़ जा। सरकार खुद ही करी, मैं थोड़ी कर रहा हूं। और एक जो जिनका आज तक नामांकन नहीं हुआ उनकी सरकार खुद ही करी, नहीं करी कि जाकर के ये देखो कि कौन बच्चा होशियार है, उनको लाओ स्कूल में ताकि उनको तैयार करो, ताकि स्कूल की इमेज बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है, पोषण मिलता काकू मास्टर ने खाया करो। हाँ ये तो ले लो, कब से होगा 25 मार्च से, तो 25 मार्च से बच्चा मास्टर जाएगा घर 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 घर, गुरुजी इस क्लास में, हाँ ठीक है ले लो। बेचारे मास्टर जी है ना जाते हैं पढ़ाने के लिए और बेचारों को लगा देता सर्वे में।